रेगिस्तान के बीच एक पुराना शहर छुपा है जो किसी कहानी का हिस्सा लगता है। ये दुनिया की सबसे पुरानी स्काई स्क्रैपर सिटी है। शहर के स्काई लाइन पर सैकड़ों अपार्टमेंट्स छाए हुए हैं और कुछ 11 मंजिल तक ऊंचे हैं। सोचें, आज के स्काई स्क्रैपर्स कंक्रीट और स्टील के बनते हैं, लेकिन ये शहर 2000 साल पुराना है और सिर्फ मिट्टी से बना है। अब सवाल ये है, इस शहर को बनाया किसने, बिल्डिंग्स इतनी ऊंची क्यों हैं और उन्होंने 2000 साल पहले ये सब कैसे कर दिखाया। ये है यमन का अनोखा शहर शिबाम, जो एक आर्कियोलॉजिकल वंडर भी कहलाता है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस कदीम शहर को पहली बार देखकर यकीन नहीं होता कि इतना पुराना ये शहर इतना मॉडर्न कैसे है। मैनहट्टन, जो न्यूयॉर्क का एक हिस्सा है, उसे कंपेयर करें तो भी शिबाम की अपनी एक खास बात है। ये शहर सिर्फ 330 मीटर चौड़ा और 240 मीटर लंबा है। यानी मॉडर्न सिटीज में जितने अपार्टमेंट्स होते हैं उतना बड़ा ये शहर है। लेकिन शिबाम की पॉपुलेशन सिर्फ 7000 है और इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है। यानी बहुत कम एरिया में यहाँ ज्यादा लोग रहते हैं और बेशक ये नॉर्मल शहरों के मुकाबले में कई बरस पुराना भी है। इतना पुराना कि रोमन एम्पायर के दौर में भी लोग शिबाम में टावर हाउसेस बना रहे थे। लेकिन शिबाम सिर्फ इतना खास ही नहीं, इसका माहौल भी इसे और ज्यादा अनमोल बनाता है। पूरे रीजन में लोग मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतनी ऊंची इमारतें सिर्फ शिबाम में ही नजर आती हैं। ये काफी अजीब बात तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि आसपास इतनी जगह होने के बावजूद इन्होंने इस सिटी को साइडवेज क्यों नहीं फैलाया, सिर्फ ऊंचा ही क्यों बनाया। शिबाम यमन में है, एक ऐसी जगह जिसका जिक्र आपने शायद सिर्फ न्यूज हेडलाइंस में ही सुना होगा। Yemen hitting targets including the international airport in the capital Sana'a. Airstrikes in Yemen targeting ports and energy infrastructure. Houthi media said multiple people were killed in the strikes. The strike hitting the Yemeni port city of Hodeidah. लेकिन आज आप इस मुल्क का एक मुख्तलिफ पहलू देखने वाले हैं। शिबाम की कहानी यहाँ बसने वाले इंसानों के सख्त माहौल की रुदात बयान करती है। एक वाइब्रेंट कम्युनिटी जो मजीद चैलेंजेस का सामना कर रही है और ये शहर अब खुद खतरे में है। लेकिन इससे पहले कि हम शिबाम के लोगों की कहानी सुने, एक सवाल है जो दिमाग में आता है कि रेगिस्तान के बीच ही शहर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस सवाल का जवाब यमन की जियोग्राफी में छुपा है। यमन के मैप पे देखा जाए तो ऑरेंज और रेड उन जगहों को दिखाता है जहां लोग बसते हैं, लेकिन ज्यादातर यमन खाली पड़ा है। अक्सर लोग मुल्क के वेस्टर्न हिस्सों में रहते हैं, माउंटेन्स में जहां सना जैसे शहर हैं, या फिर कोस्ट पर एडन जैसे इलाकों में। मुल्क के बीच का हिस्सा एक बड़ा रेगिस्तान है जहां मुश्किल से ही कोई रहता हो। लेकिन यहीं पर एक प्लेटो के क्रैक में आपको इंसानी बस्तियां मिलती हैं। ऐसी ही एक बस्ती है शिबाम। ये क्रैक्स एक ऐसी वजह से बने हैं जो इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। पानी। शिबाम वादी हदरामौत के एक वादी में वाक़े है। वादी असल में एक ड्राई रिवर बेड को कहा जाता है जो साल के अक्सर हिस्सों में खुश्क रहता है, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ नदियाँ बहती हैं और ये पानी पीने के लिए स्टोर किया जा सकता है और खेती के लिए भी यूज होता है। इसी पानी की वजह से शिबाम डेजर्ट एरियाज में वादियों के करीब बस्ती बनाने का एक आइडियल मकाम बना। इसी पानी की वजह से शिबाम एंशिएंट ट्रेड नेटवर्क का भी अहम हिस्सा बन गया। यहाँ रहने वाले लोग इंडिया और अफ्रीका के बीच मसालों और अगरबत्तियों की ट्रेडिंग करते थे। शिबाम का जिक्र ग्रीक सोर्सेज में भी होता है और ये कई किंगडम्स और एम्पायर्स का हिस्सा भी रहा है, लेकिन ये यूरोपियन एक्सप्लोरर्स के लिए एक नया नाम था। 1893 में जब पहली बार वेस्टर्न ट्रेवलर्स ने यहाँ का रुख किया तो दूर से देखने पर उन्हें यकीन नहीं आया कि ये कोई चट्टान है या पहाड़। लेकिन ये कोई चट्टान नहीं, बल्कि ये था शिबाम। करीब 500 घर एक छोटी सी जगह पर वैली के बीच में खड़े हैं। यूरोपियन ट्रेवलर्स ने शिबाम शहर को शिकागो से कंपेयर किया, शायद इसी वजह से कि 1885 में शिकागो की एक बिल्डिंग को दुनिया के पहले स्काई स्क्रैपर्स में शुमार किया गया था। एक ऐसी बिल्डिंग जो स्टील के ढांचे पर बनी थी। लेकिन शिबाम इससे काफी अलग है क्योंकि इसमें स्टील नहीं बल्कि मिट्टी का इस्तेमाल हुआ। जो लोग यहाँ बस गए उनका सामना इंतहाई मुश्किल हालात से था।
यहाँ का मौसम अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होता है और यहाँ कोई दरख्त भी नहीं जिनके साए का सहारा हो। रेगिस्तान का पत्थर इतना सख्त है कि उसे सिर्फ बिल्डिंग की फाउंडेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ के लोगों ने लोकल मटेरियल्स पर गुजारा करना शुरू किया। वो मिट्टी का गारा बनाकर उससे ईंटें बनाते जो धूप में सुखाई जाती थी। 16 मजदूर एक दिन में 8000 ईंटें बना सकते थे और इन ईंटों से जो घर बनाए जाते हैं उनकी लाइफ तकरीबन 300 साल है। लेकिन शहर को मेंटेन करना एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जो मटेरियल्स वो यूज करते हैं वो बिल्डिंग्स के डिजाइन पर भी अपना असर रखता है। फाउंडेशन मजबूत बनाने के लिए घर की बेस को ज्यादा चौड़ा रखा गया। नीचे से दीवारें 1 मीटर तक मोटी रखी गईं और ऊपर इनकी मोटाई सिर्फ 30 सेंटीमीटर पतली है। ईंटें लगाने के बाद उन्हें गारे के प्लास्टर से कवर किया जाता, लेकिन ऊपर के फ्लोर्स के लिए ये काफी चैलेंजिंग भी था। बिल्डिंग्स के ऊपर के हिस्सों को वाइट लाइम प्लास्टर से कवर किया गया, जिसकी वजह से ऊपर का हिस्सा वाटरप्रूफ भी रहता है और ठंडा भी। इस रेगिस्तान में ऊंची बिल्डिंग्स दीवारों को ठंडा रखने के काम आती थी। करीब करीब बनने की वजह से सूरज की तपिश डायरेक्टली दीवारों पर नहीं पड़ती और मिट्टी का प्लास्टर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है जो गर्मी को अंदर नहीं आने देता। इसके अलावा वाइट लाइम की रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज गर्मी को और कम कर देती हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो लोग पूरी बिल्डिंग्स पर ही वाइट लाइम प्लास्टर क्यों नहीं लगाते थे। इसका सीधा साधा जवाब है कि उस वक्त लाइम बहुत महंगा था और इसी वजह से ये एक स्टेटस सिंबल बन गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी जैसा कि मस्जिदें, वो पूरी तरह वाइट लाइम से कवर की गई थी। लेकिन स्टेटस दिखाने के और तरीके भी हैं। अपार्टमेंट ब्लॉक्स के दरवाजे कार्व्ड वुड से बनाए जाते जिन पर बहुत खूबसूरत डिजाइन देखे जा सकते हैं। पर इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाने के अपने चैलेंजेस हैं। इन घरों में एलिवेटर्स नहीं है, तो लोग ये मैनेज कैसे करते हैं? यहाँ के लोग इसे एक स्पोर्ट्स की तरह देखते हैं। हर दिन 2 से 3 मंजिलें ऊपर नीचे जाना उनके लिए आम सी बात है, लेकिन बुजुर्ग लोगों के लिए ये काफी मुश्किल होता है। लेकिन सिर्फ लोग ही नहीं, बड़े सामान और मॉडर्न चीजें भी ऊपर लेकर जाना होती हैं। आज शिबाम के लोग रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनिंग यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं और ये आइटम्स ऊपर ले जाने के लिए छत से रस्सी के जरिए खींचकर इन्हें ऊपर चढ़ाया जाता है, क्योंकि 4th फ्लोर के बाद सीढ़ियां और ज्यादा पतली हो जाती हैं। यहाँ हर फ्लोर का एक खास मकसद होता है। ग्राउंड फ्लोर स्टोरेज और शॉप्स के लिए होता है, जो पहले जंगली जानवरों के खतरे से बंद होता था। पहला फ्लोर जानवरों के लिए यूज होता है, दूसरा फ्लोर मर्दों और मेहमानों के लिए, तीसरा फ्लोर फैमिली एरिया जहाँ पर किचन भी बनाए गए हैं, और सबसे ऊपर के फ्लोर्स सोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पर असल सवाल अभी तक वही है कि 2000 साल पहले इतना ऊंचा शहर आखिर बनाया ही क्यों, जब आसपास रेगिस्तान खाली पड़ा था। पुराने दौर के लोग अक्सर पहाड़ों या ऊंचाई पर बस्तियां बसाते थे। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वहाँ जंगली जानवरों और दुश्मन के हमलों से बेहतर तौर पर बचा जा सकता था। लेकिन जब जगह कम हो तो आपको ऊंचाई की तरफ जाना पड़ता है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के मुताबिक लोग इस रीजन में 2000 साल पहले ही 4 मंजिला घर बना रहे थे। लेकिन शिबाम फिर भी बाकी शहरों से काफी ज्यादा ऊंचा है। हदरामौत वैली अक्सर हमलावरों के निशाने पर रहती थी, इसीलिए यहाँ के घर इतने पास पास बनाए गए हैं कि इनकी दीवारें शहर की दीवार का काम करती हैं। लोग शहर को हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन खाली जगह काफी कम थी। इसी वजह से उन्होंने 700 AH यानी 1301 में शहर को वर्टिकली एक्सपेंड करने का फैसला किया। लेकिन यहाँ जगह कम क्यों थी? इसका जवाब 500 साल पहले होने वाले एक वाक़ये में छुपा है, जो शिबाम को हमेशा के लिए बदल गया। ईयर 1298 और 1532 के 2 बड़े फ्लड्स ने शहर के बड़े हिस्सों को तोड़ दिया। उस वक्त शिबाम पानी से घिरा हुआ था, बिल्कुल एक पेनिनसुला की तरह। इन फ्लड्स ने शहर को वो शेप दिया जो आज हम देखते हैं। तब से लेकर यहाँ के लोगों ने ऊंचे घर बनाना शुरू कर दिए। ये शहर उन्हीं लोगों के हाथों बना जो यहाँ सदियों से रहते आ रहे हैं।
शिबाम एक मिसाल है इंसानी अज़म की, जहां मुश्किलों के बीच भी लोगों ने एक यूनिक शहर खड़ा कर दिया। लेकिन इस पुरसुकून और यूनिक कम्युनिटी के लिए खतरे आज भी मौजूद हैं। 2008 में एक बड़ा साइक्लोन यमन की तरफ आया जो शदीद सैलाब का सबब भी बना। शिबाम की कुछ इमारतें गिर गईं और कई लोग जान से हाथ धो बैठे। पर यहाँ और ज्यादा नुकसान भी हो सकता था अगर उनके घर ऊंचे ना होते। इस शहर के लिए एक और बड़ा खतरा है यमन में चलती हुई जंग, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा असर महंगाई पर पड़ा है। आजकल एक मजदूर मुश्किल से कुछ खरीद पा रहा है। और फिर 2009 का वो वाकया जब एक टेररिस्ट ने 4 साउथ कोरियंस और उनके गाइड को कत्ल कर दिया। जंग और खौफ की वजह से टूरिज्म यहाँ बिल्कुल खत्म हो गया है। एक्सप्लोजन्स शहर के अंदर और बाहर होते रहे हैं जो लोकल लोगों पर बुरा असर छोड़ते हैं। यहाँ जो टूरिज्म था वो अब पूरी तरह खत्म हो गया है, जो कभी यहाँ के कई खानदानों का इकलौता इनकम सोर्स था। लेकिन इन सब खतरों के बावजूद शिबाम अब भी खड़ा है और इसके लोग अपने शहर पर फख्र करते हैं। ये अपने शहर से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हर जगह इसकी तारीफ करते हैं। यहाँ के लोग कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं, अपने पड़ोसी और दोस्तों के साथ काफी सोशल भी हैं। अगर एक फैमिली किसी मुश्किल में हो तो बाकी फैमिलीज उसका ख्याल रखती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जरूरत पड़ने पर वो भी मदद हासिल करेंगे। ये सब आपस में इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं कि कुछ घरों के कॉमन दरवाजे 3rd फ्लोर तक भी जाते हैं। यानी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको एक घर से दूसरे में जाने के लिए नीचे नहीं उतरना पड़ता। यहाँ 3 से 4 फैमिलीज एक ही घर में इकट्ठी रहती हैं। जब ये सब हम देखते हैं तो समझ आता है कि ये जगह न्यूज हेडलाइंस से कहीं ज्यादा है। शिबाम इंसानी क्रिएटिविटी की एक जबरदस्त मिसाल है। यहाँ के लोग एक हार्श रीजन में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और इंसानों के लिए नामुनासिब क्लाइमेट में रहकर जिंदगी को कामयाबी से चला रहे हैं। हालांकि आज के दौर में यहाँ कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन ये लोग अपने शहर की पुरानी रस्मों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।